अनुग्रह सत्य जीवन कार्यक्रम आपन समस्त स्वागत करे। आसंतु आज एक मुख्य टॉपिक रे हम माने चिंता करिबा। आ टॉपिक टी होची पुनर्जन्म। आसंतु ए पुनर्जन्म संबंध रे बाइबल कोन शिक्षा दिए आज हम देखिबा। आपन जदि पढ़िबे जहन 3 पर्व तार एक पद रे गोटे बहुत बड़ घटना घटिछि। लिखा जाए फारूसी मानक मध्य रे निकोदिम नामक जड़े व्यक्ति थिले। से जिहुदी मानकर जड़े नेता। लिखा जाउची जे गोटे धर्मीय रिलीजियस लीडर धर्मीय नेता जे कि ईश्वरंकर वाक्य को ईश्वर विषय तांकर किछि ज्ञान थिला। ए प्रकार गोटे व्यक्ति तांको नाम होची निकोदिम। से प्रभु यीशु पाखक आसिले एवं साक्षात कले। आ सेही समय प्रभु यीशु तांको गोटे कथा कहले। जहन 3 पर्व 3 पदरे जीशु ख्रीष्ट कहिले सत्य सत्य मु तुमको कहूची पुनर्बार जन्म न हेले कहीं ईश्वर को राज्य देखि पारे नहीं। तो ये जो धर्मीय नेता तांको ना होची निकोदिम ताहाको प्रभु यीशु ए कथाटी कहले जे पुनर्बार जन्म न हेले बा पुनर्जन्म न हेले कहीं ईश्वर को राज्य देखि पारे नहीं। तो एठू आज हम देखिबा पुनर्जन्म संबंध रे प्रभु यीशु कौन शिक्षा दियंती। 4 पद लिखा जाउची निकोदेम यीशु को पचारे प्रभु वृद्ध हेले मनुष्य की प्रकार जन्म हो पारे। से कौन द्वितीय थर अपना मातार गर्भर प्रवेश करी जन्म हो पारे। तो प्रभु कहले जे पुनर्बार जन्म न हेले कहीं स्वर्ग लाभ करि परिबनी मुक्ति पाई परिबनी बा ईश्वर राज्य को देखि परिबनी। ताले से पचारे ए धर्मीय नेता जिहुदी मानकर गोटे धर्म जे कि लोक मान ईश्वर विषय शास्त्र शिक्षा दियंती। से कहले आप जदि कहते पुनर्बार जन्म नाक पड़ो ता माने गोटे व्यक्ति महिला लोक गोटे वृद्ध हो सारे एज है से कौन पुनर्बार अपना मातार गर्भरे प्रवेश करी आउ थे जन्म नहीं पारे कि। से जीशु उत्तर दे कहती सत्य सत्य मु तुमको कहूची जल और आत्मार जन्म न हेले कहीं ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारे नहीं। मांसरू जहाँ जात मांस पुणी आत्मारू जहाँ जात आत्मा। तुम्ह मानकु अवश्य पुनर्बार जन्मिबाकु हेबो बोली मुझे तुमको कहिले एथिरे चमत्कृत होने। जीशुख्रीष्ट कहले तुमको टिके बर्तमान आश्चर्य लगुथिबो जेतल मु तुमको कहूची चमत्कृत हुओ नहीं जेतल मु कहली पुनर्बार तुमको जन्म नाको पड़िबो। 9 पद लिखा अछि निकोदिम जीशु को उत्तर देले ठीक कथा आपण जो कहउचंती पुनर्बार जन्म नाको पड़िबो ईश्वर राज्य प्रवेश करिया पाए ईश्वर राज्य को देखिया पाए मुक्ति पाया पाए ताले केमिति हबो। मु तो ऑलरेडी मु जन्मग्रहण करि सारिछि पुनर्बार किपरि मु जन्मग्रहण करिवि। 9 पद लिखा जाए निकोदिम ताहांको उत्तर देले एही सब किपरि हे पारे। प्रभु मु तो वृद्ध हो सारे बा मोर गत वयस्क है मु पुनर्बार केमिति जन्म हेबी पुनर्बार किपरि कौन माता गर्भ आउ थे प्रवेश कर जन्मग्रहण करी कि। तो पुनर्बार जो जन्म को हम मोक्ष मुक्ति परित्राण देखा ईश्वर राज्य प्रवेश करने निकोदेव पचारती ए होचंती इस्राएल देशर गोटे नेता जे कि शास्त्रज्ञ शास्त्र को भल जानती। से बर्तमान जीशु को पचारा केमिति हम कहतु। 10 पदरे जीशु तांग उत्तर देले तुमे इस्राएल रो जड़े गुरु है सुधा कौन ये सबू बुझुना हो। तो जीशु कहले अच्छा निकोदिम तमें होच गोटे व्यक्ति जे कि इस्राएल लोकन को ईश्वर को संबंध में तुम शिक्षा दौच किंतु जो मु पुनर्बार जन्म होगाकू पड़ो जो तुम्हें मुक्ति पाइबा चाहूच ईश्वर को राज्य प्रवेश करने चाहूच ताले पुनर्बार जन्म कथा मुझे तुमको कहली तुम बुझीपारलनी तुम पर जड़े गुरु तुम पर अन्य को शिखौच तुम कौन बुझीपारलनी। प्रिय भाई भाई मैंने निकोदेम भाया आज बहुत जन पुनर्बार जन्म बा पुनर्जन्म विषय बुझी ना। पुनर्जन्म पाइबा बहुत आवश्यक जदि आम मैंने मोक्ष पाइबा चाहूँ परित्राण पाइबा चाहूँ किंतु निकोदेम भाया लोक बुझी ना। तेणु आसतु प्रभु जीशु ए पुनर्बार जन्म बा पुनर्जन्म विषय कौन शिखाती आज आम देखा। प्रभु जीशु कहले आपन देखिए 6 पदरे मांसरू जहाँ जात जहन 3 पर्व तार 6 पदरे ताहा मांस
पुणी आत्मारू जहाँ जात ताहा आत्मा मांसरू माने मनुष्यर शरीर जिते गोटे जन्म होची सेटा होची शारीरिक जन्म एटा गोटे प्रकार जन्म तापर प्रभु जी शिक्षा दियंती एवं कहती आत्मारू जहाँ जात ताहा आत्मा माने शारीरिक जन्मटी तुमर हो गलानी किंतु शारीरिक जन्म यथेष्ट नुहे आउ गोटे जन्म नेबा पड़ो ता हूँ आत्मार जन्म आउ ये आत्मार जन्म होची पुनर्जन्म आ ए कथा प्रभु निकोदेम को बुझा आरंभ कले आपण देखंतु निकोदेम जान नथिले जे पुनर्जन्म आत्मिक बोली निकोदेम भावुचंदी पुनर्जन्म मध्य शारीरिक अटे आउ थरे शरीर रे मु पुनर्जन्म नेबी कि आउ थरे माता गर्भरे प्रवेश करिकी जन्मग्रहण करी कि आउ थरे शारीरिक जन्म मोर हम कि यही कथा से भावुंट पुनर्जन्म आउ थे शारीरिक शरीर धरी जन्म होगा कथा किंतु जीशु तांको बुझेले कहले पुनर्जन्म बा पुनर्बार जन्म एक शारीरिक जन्म नुहे यहाँ हूँ आत्मार जन्म आत्मिक जन्म आउ यही गुरु बा यही धर्मीय नेता यही कथा को सी जान नथिले तेणु आज आम मैंने जानिबा शारीरिक जन्म एवं आत्मिक जन्म मध्य तफात कौन आम मान शारीरिक जन्म हो सारी मांसर माने जात होचे किंतु बर्तमान बहुत बड़ बड़े जन्म दरकार सेटा हूँ पुनर्जन्म बा पुनर्बार जन्म नेबाक पड़ो तेणु आम माइंड रे अनेक समय पुनर्बार जन्म जदि कथा कहवा जमते निकोदेम भावुले आउ थे कौन आउ गोटे शरीर नहीं जन्मग्रहण करी कि किंतु आज आप देखिले पुनर्जन्म शारीरिक जन्म नुहे आउ गोटे शरीर नहीं जन्मग्रहण करेंगे पुनर्जन्म हूँ आत्मार जन्म ताले प्रश्न आछि आत्मार जन्म केतेबेले हम मृत्यु पर हेबो ना मृत्यु पूर्व हेबो बिग क्वेश्चन आपण कहले पुनर्जन्म दरकार पुनर्बार जन्मग्रहण पड़ो ताले मृत्यु पर पुनर्बार जन्म हेबो ना मृत्यु पूर्व पुनर्बार जन्म हेबो आ एई कथा मध्य बहुत लोग जानती नहीं आ से कथा निकोदेम भी पचारुले केमिति हेबो तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट शिखाती ए जो द्वितीय जन्म बा पुनर्बार जन्म पुनर्जन्म मृत्यु परे हुएनी बंची समय गोटे व्यक्तिर पुनर्जन्म हुए जमी बंची समय आप मुक्ति दरकार मोक्ष दरकार ठीक से बंची समय ही पुनर्जन्म हुए कहीं पारे ना ये पुनर्जन्म शारीरिक नुहे तेणुक बंची समय आत्मिक भाव में आपणकर पुनर्जन्म होबार आवश्यक अच्छे यहाँ प्रत्येक मनुष्य आवश्यक अटे तेणु लेखा जीसु ख्रीष्ट कहती पुनर्बार जन्म नहेले कहीं स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिपारिबनी देखिपारिबनी प्रिय भाई एवं भणी मैंने आसतु ए संबंध में आम आउ टिके भल भाव चिंता करिबा जे ए पुनर्जन्म एक्चुअली कहीं आवश्यक अच्छी एवं कहीं मनुष्य को पुनर्जन्म दरकार कौन गोटे जन्म आम नहीं यथेष्ट नुहे कि शारीरिक जन्म तो आम नहींचे ताले आत्मिक जन्मटा कहीं दरकार कौन आवश्यक अच्छी यही संबंध में बाइबल आमको शिक्षा दिए जे वाई कौथिपाई प्रत्येक मनुष्य को पुनर्बार जन्म नेबाक पड़ो आ केतेबेले मृत्यु पर नुहे मृत्यु पूर्वर पुनर्बार जन्म केमिति नब मृत्यु पूर्वर आत्मारे से जन्म नहीं पार अच्छा ताले आम देखा ये पुनर्बार जन्म पुनर्जन्म कहीं आवश्यक अच्छे देखो एफिसियो बाइबल लेखा अच्छे एफिसियो तार 2 पर्व में पढ़ी शुणा चाहूँगी कहीं पुनर्जन्म दरकार आवश्यक एफिसियो 2 पर्व रो 1 पदरे लेखा जाए मनुष्यर अवस्था संबंध में बाइबल कहे मनुष्यर की अवस्था अच्छी ना मनुष्यर अवस्था हूँ या लेखा जाए जो आत्मा एबे हे अनाज्ञव्यह संतान मानक ठारे कार्य साधन करुछि ताहार इच्छानुसार तुम माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध और पापरे मृत थिलो यही कथाटा मुझे आपको बुझे चाहूँगी जे प्रत्येक मनुष्य अपराध पापरे मृत अटे प्रत्येक मनुष्य ता जीवन रे पाप अपराध करछि एवं ए पाप अपराध करी मनुष्य लेखाउछि मनुष्य मृत अटे तेणु पाप आउ अपराध करने द्वारा मनुष्य किपरि मृत है एक कथा आम चिंता करिया तेणु
ये जो पाप आ अपराध यहाँ हूँ गोटे आत्मिक कार्य, आत्मिक विषय अटे। पाप करवा आप फिजिकली पाप करपारती किंतु ता आत्मा को प्रभाव पकाए। सो ये जो पाप एवं अपराध प्रत्येक मनीष पृथ्वीर जेकोसी मनीष जेकोसी माने देश में जन्मग्रहण कर समस्ते तांको जीवन में पाप अपराध करती। एणु यहाँ हूँ प्रत्येक मनीषर अवस्था हूँ जे से पाप अपराध कर पाप अपराध द्वारा से बंची सत पाप अपराध करिकी किंतु से मृत अटे। ताल प्रश्न अच्छी से शरीर से बंची मला केतेबेले मृत है केतेबेले आठी हूँ आमर प्रश्नर उत्तर कौन ना से मृत है आत्मारे। आत्मारे केमती गोटे व्यक्ति मृत हुए से पूरा बंची आत्मारे केमती मरीगला। आसतु आज ए गभीर विषय को आम चिंता करवा। ध्यान दे शुणु देखु मृत माने कौन डेथर डेफिनेशन कौन। मृत अर्थात विच्छिन्नता। जितेबाला देखिए आपण शरीर आत्मा जब बाहरी जाए शरीर आत्मा अलग हो जाती बा शरीर आत्माटा चली जाए से समय आपन को मृत बोली डिक्लेयर करा जाए। कहीं मृत ना ता शरीर आत्माटी चलीगला। तो शरीर एवं आत्मार जो अलग हो जाती बा विच्छिन्न हो जाती यही अवस्था को कहुच्छे मृत। कि मृत शारीरिक भाव में मृत। ठीक सेमतिया बाइबल अनुसार प्रत्येक मनीष पाप अपराध करी आत्मारे मृत ही अछंती। आत्मारे मृत केमती हुए आम देखिले मृतर बा मृत्युर संज्ञाटा कौन ना विच्छिन्नता। शारीरिक मृत्युर संज्ञा हूँ जब शरीर एवं आत्मा अलग हो जाती से समय ताकू कहुच्छे मृत्यु। ठीक सेमती शारीरिक मृत्यु। ठीक सेमतिया आत्मिक मृत्यु माने कौन जेतेबेले गोटे मनुष्य पाप करे अपराध करे ईश्वर को विरुद्ध कार्य करे जोड़ा समस्त मनुष्य करटा कौन करछि ना पाप अपराध मनुष्य को ईश्वर ठारू अलग कर देछि। ईश्वर आत्मा अटंती मनुष्य मध्य गोटे आत्मा अटे। आपण शरीर बास कर सत कथा किंतु आपण शारीरिक नुहति आपण शरीर नुहति तेणुक आप शरीर छाड़े आपण होउछंती आत्मा। तेणु जिते मनीष पाप करे आपण पाप करछंती से समय कौन हुए ना आपणकर आत्मा एवं ईश्वर जे आत्मा दुई जन के मध्य विच्छिन्नता आसी जाए अलग हो जाती। कारण ईश्वर पवित्र अटंती तेल जो मनीष पाप करुच्ची ईश्वर मिसिक रही पारती नहीं अलग हो जाती। तेणु द कंडीशन ऑफ द होल वर्ल्ड सारा पृथ्वीर मानव समाज कंडीशन होची यह बाइबल लिखा जाउची जे समस्ते तो पाप करी अछंती। एमती गोटे व्यक्ति नहीं जे पाप कर समस्ते पाप करथिबा द्वारा समस्ते ईश्वर ठारू विच्छिन्न होइछंती। ए जो विच्छिन्नतार अवस्था ए अवस्था कह जाउची मृत्यु। कि मृत्यु आत्मिक मृत्यु। तेणु मनुष्य शरीर बंची किंतु पाप अपराध करी आत्मारे से मृत्यु आत्मारे ईश्वर ठारू से विच्छिन्न होइछे। तेणुक मनुष्य ईश्वर ठारू विच्छिन्न होइथिबा द्वारा एते विच्छिन्नता आसी जाइए मनुष्य भितर। किसी ग्रुप्र लोक अच्छा दलर लोक अच्छा से कहती ईश्वर नहांती ईश्वर को अस्तित्व ही ना। बहुत बुद्धिया लोक भी कहते ईश्वर नहांती माने जागतिक भाव में कहीं नहांती कहती ना सेमानंकर दूरता ईश्वर ठारू एते ही सारी तांको लागिलानी ईश्वर नहांती। एटा होची आत्मिक मृत्यु। तेणु आपण फील करंतु कि न करंतु किंतु आपणकर अवस्था होची जे गोटे व्यक्ति ईश्वर ठारू दूर अच्छी तेणु से ईश्वर खोजुची दूर थे तो खोज। तो यही जो आत्मिक मृत्युटा अच्छी प्रत्येक मनुष्य पाखे ताटा कौन ना ईश्वर ठारू से विच्छिन्न होती। ये आत्मिक मृत्यु पुनर्बार जीवित हवा पुनर्बार बंचवा हूँ पुनर्जन्म। तेणु यहाँ हूँ आत्मार पुनर्जन्म। यही जन्म मृत्यु पर नुहे बंची समय ही आत्मार पुनर्जन्म बा बंची समय ही आपण पुनर्बार जन्म आत्मा होगा पड़ो ताहेले ही मृत्यु पर आपण मुक्ति मोक्ष पाइपर। तेणु आम आपण कहूँ जे यही जो द्वितीय जन्म बा पुनर्जन्म मृत्यु पर नुहे पुनर्जन्मटी बंची समय ही आपण को पुनर्बार आत्मारे जन्म पड़ो। तेणु आत्माटा मृत होती केमी मृत होती आम शिखिले ना
मनीष पाप अपराध करने द्वारा ईश्वर पवित्र अटंती मनीष पाप करने द्वारा पवित्र ईश्वर पापी पाखे रही पारती तेणुक अलग हो गले। तेणु ये जो अलग हो आत्मार भी परमेश्वर एवं पापी मनुष्यर आत्मा यही अवस्था कहुच्छे आत्मिक मृत्यु। आउ यही आत्मिक मृत्यु को दूर करने प्रभु जीशु पृथ्वी को आसिले। तेणु ये आत्मिक ये जो पाप मनीष को ईश्वर ठार दूर करी जो समस्याटा अच्छी ये समस्या को दूर करने प्रभु जीशु पृथ्वी को आसिले। तेणु मनुष्यर पुनर्जन्म केमिति हुए आज आम देखिया कि जन्म से आत्मार पुनर्जन्म शरीर नुहे। आपण शरीर थरे जन्मग्रहण कर सारी आउ गोटे शरीर शारीरिक जन्म दरकार नहीं। वर्तमान आपन को आत्मार जन्म दरकार पुनर्बार जन्म दरकार बिकज आपण आत्मार मृत अटंती आत्मार ईश्वर ठार विच्छिन्न हो जाती। कहीं विच्छिन्नता हेले मुझे कहूली पाप एवं अपराध हेतु। तेणु ये जो मनीषर पाप अच्छी लेखा हो जिसाया पुस्तक मध्य परमेश्वर कहती आमर कर्ण भारी हैनी जे तुमर प्रार्थना में शुणी न पारू कि आमर हस्त भी छोट हो जाए नहीं जे आम तुम उद्धार कर न पारू। आम सब करूँ किंतु तुम्हर अपराध तुम ठारू आमको विच्छिन्न करी अछि। ईश्वर कहती जे मु अलगा हैनी किंतु तुमर अपराध सबू ऑटोमेटिकली तुम ठारू मोर विच्छिन्नता आसी जाए। तेणु ये अपराधटा को दूर जदि कर दिया जाए ये जो अपराध जो पाप करने द्वारा मनीष ईश्वर को विच्छिन्नता होती मृत्यु आत्मिक मृत्यु आसी अच्छी ये अपराध को दूर केतବେଳେ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ अपराध बा ये पापर प्रायश्चित हम आ ये पापर प्रायश्चित जदि हो जाए मनीषर ताले अपराध दूर हो जब अपराध दूर हो जाए ताले ईश्वर सहित मनीषर पुनर्बार मिलन हम। ईश्वर आत्मा अटंती मनीष मध्य आत्मा अटे ईश्वर एवं मनीषर जो मिलन पुनर्बार हुए यहाँ हूँ आत्मार पुनर्जन्म। आशा कर बुझीपार आई पुनर्जन्म समस्त को दरकार। यही पुनर्जन्म जो पाप विच्छिन्नता आनी देछि जो पाप मृत्यु आनी देछि यही पाप को दूर करने लेखा जाउछि प्रभु जीशु पृथ्वी जन्मग्रहण कले। पाप केमती दूर हम ना देखु मनकर आपण गोटे पाप कर भूल कर जदि मुझे को क्षमा कर दिए फॉर एग्जांपल यदि आप मो विरुद्ध किसी यदि आपको मुझे क्षमा कर दूसरी ताले से दूर हो गला आपणकर मोर मिलन हो गला। ठीक से प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसिले मनीषर पाप को प्रथम प्रायश्चित कले। प्रायश्चित कर सारा पर से कहती वर्तमान मु मनीषर पाप को दूर करी केमतिया ना मु काण क्रूसरे आपना को बलि दे मनीषर पापर प्रायश्चित करी मो पाखरे पाप क्षमा कर अधिकार अच्छे। देखु पाप क्षमा कर अधिकार क्या पाखरे ना केवल प्रभु जीशु पाखे अच्छे कहीं ना से पापर प्रायश्चित निजर शरीर को क्रूसरे बलि दे मनीष समाजर पापर प्रायश्चित कर ईश्वर योजना। से ईश्वर से पृथ्वी को आसिले मनीष ठारू पाखे जो पाप अच्छे से पाप को दूर करा केमी दूर करेंगे मुझे कहूली यदि आप मो विरुद्ध किसी कर क्षमा देवी से पाप दूर है आपंकर मोर साक्षात होगा मिशीगलु। ठीक से प्रभु जीशु मध्य पृथ्वी को आसिले पापर प्रायश्चित कले एवं जो कौन व्यक्ति पाखक आसे कहे प्रभु आपण पाखे पाप क्षमा कर अधिकार अच्छे मु पुनर्जन्म पाइबा चाहूँगी आत्मा मो पाप क्षमा करूँ से समय जीशु तार प्रार्थना अनुसार ताको पाप क्षमा करते से पाप क्षमा हुए से जो पाप करथिला से जो अपराध करथिला ता दूर हो जाए क्षमा है पर दूर हो जाए एवं से ईश्वर सहित तार मिलन हो जाए। यह अदृश्य भाव हुए आत्मारे बर्तमान से ईश्वर सहित तार संपर्क स्थापित हुए एवं आत्मार मनुष्यर आत्मा एवं ईश्वर सहित मिलन हो जाऊँगी पुनर्बार ताकर मिलन होची सेटा होची पुनर्जन्म। आई पुनर्जन्म विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकोदेम को शिखेले बाइबल लिखा जाउची आप देखिए जहन पुस्तक 17 पर्व तार 2 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती समस्त मर्त्य उपरे बा समस्त मानव उपरे मानव मानकु अनंत जीवन देवा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखरे अधिकार अच्छे। आम लास्ट टाइम देखुले जे मुख्य परित्राण जिहुदी मान ठारू बा जीशु ख्रीष्ट हेले से जड़े जिहुदी रूप से माने जिहुदी वंशर जात हेले इस्राएल देशर जात हेले जो इस्राएल देश आप बर्तमान देखुं
एवं यीशुख्रीष्ट कहती जे सही अनंत जीवन जोड़ा कि प्रत्येक मनुष्य को दरकार। प्रत्येक मनुष्य मृत्यु पर से नरक को जावाक चाहे, मृत्यु पर ईश्वर साक्षात करने चाहे, मृत्यु पर स्वर्ग को जा चाहे। यीशु कहते ये कथाटा आम कराया केमती ना पुनर्जन्म द्वारा। तेणु प्रत्येक मनुष्य आपण पाखे सुजोग अच्छी, आप चाहिए ताले आपण पुनर्जन्म हो पारे। केमतिया ना जो अपराध जो पाप आपण को विच्छिन्न करेछि प्रभु यीशु को पाखे प्रार्थना करने द्वारा से अपराध को से क्षमा करती, अपराध दूर हुए। गोटे जगह लिखाई बाइबल रे पाप को दूर करने से प्रकाशित हेले। तेणु प्रभु यीशु पाप दूर करती, मनुष्य को ईश्वर सहित मनुष्यर आत्मा ईश्वर आत्मा सहित से पुनर्बार संपर्क करती और सेटा हूँ पुनर्बार मिल जावा हूँ पुनर्जन्म। फॉर एग्जांपल यदि गोटे व्यक्ति मरी जाए पुनर्बार जीवित हो जाए, मरी जाए कि पुनर्बार केमती बंचीगला कौन कौच आम पुनर्जन्म पाइला, मरी जाइथिला पुनर्बार बंचिला, शारीरिक भाव पुनर्जन्म पाइला। ठीक सेमती आम मैंने समस्ते आत्मारे आत्मीय भाव मैंने मरी थिलु किंतु यीशु को विश्वास करने द्वारा पुनर्बार मरी थे व्यक्ति आउ थे आत्मार जन्मग्रहण करे। यहाँ हूँ पुनर्जन्म। आउ यही जन्म जो मैंने पाई था मृत्यु पर से माने कारण पृथ्वी थिबा समय तांकर संपर्क पुनर्बार ईश्वर सहित माने मिलित हो जाए। मृत्यु पर से पुनर्बार कारण पृथ्वी तांकर मिलन होती, मृत्यु पर मिलन होता ईश्वर सहित पुनर्बार साक्षात हुए। जब पृथ्वी से माने शरीर को त्याग करेंगे से आत्मा जो आत्मा की पृथ्वी थिबा समय रे प्रभु यीशु को विश्वास करी अपराध को दूर करी क्षमा प्राप्त हुई से आत्मा जी ईश्वर सहित मिलित होता से आत्मा मृत्यु पर पुनर्बार ईश्वर सहित से स्वर्ग में मिलित हुए। यहाँ हूँ ईश्वर योजना। आ योजना को परमेश्वर प्रकाश करते मुझे आप कहूली परित्राण जिहुदी मंठर आसे आउ से जिहुदी बा से इस्राएल देश ठारू प्रभु यीशु जन्मग्रहण कले एवं से ही परित्राण ज्ञान नॉलेज ऑफ साल्वेशन जोड़ा कि से समय थिबा शास्त्री मान पाखे नथिला, से समय थिबा ज्ञान लोक पाखे नथिला। किए जाना माने पुनर्जन्म माने कौन, परित्राण माने कौन, मोक्ष माने कौन से जान नथिले। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले और सत्य ज्ञान देले प्रकृत परित्राण कौन प्रकृत पुनर्जन्म कौन से शिखेले और जो द्वारा आम देखुचु सी भी जानिले। आज पृथ्वीर लक्ष लक्ष कोटि कोटि जनता जो शुणुंट ये पुनर्जन्म विषय से मैंने ये पुनर्जन्म को प्राप्त कर। आशा करे आज शिक्षार आपने कि शिखी। जदि आप कौन प्रश्न अच्छे आपण को कॉल करूँ। आप जो नंबर देखुं से नंबर आप कॉल करेंगे। ता सहित मुझे समय जमी सब कार्यक्रम समाप्त करने पूर्व मुझे प्रार्थना कराया चाहे। मुझे चाहे जे आपण मैंने सुस्थ रुहतु, आप घरे शांति रहू, आनंद आसू, समाधान रहू। आ बड़ कथा है प्रभु यीशु ख्रीष्ट रोग सुस्थ करती एवं समस्या को दूर करती। तेणु मुझे कहूली विश्वास द्वारा सब किसी हुए। एपटे मुझे विश्वास कर प्रभु कार्य करती जब आप बसते आप सेपटे विश्वास करेंगे। हाँ सत कथा मुझे विश्वास करी ताले मो जीवन मध्य कार्य हो। यहाँ बहुत सिंपल कथा। तो आसतु यदि आप परिवार किए असुस्थ अच्छा रोग पीड़ित अच्छा आप समस्या पड़ते आप देह भल ना आप परिवार मतलब समस्या चली आसतु यीशु ठारे प्रार्थना करवा। सी उद्धारकर्ता अटंती, से उद्धार करती सुस्थ भी करती। मो सहित जदि आप शरीर कौन सी जगार व्यथा अच्छी जो जगह आपको व्यथा होती हाथ दिंतु एवं मैंने समय प्रार्थना करवा। प्रभु यीशु आपको सुस्थ करेंगे। मुझे प्रार्थना करुँच। प्रभु यीशु धन्यवाद दिए दर्शक बृंद इस देखुं प्रभु जो मैंने बर्तमान विश्वास जो जगह व्यथा अच्छी हाथ देती प्रभु से जगह तुम्हें यीशु नाम स्पर्श कर एवं समस्त प्रकार रोगर समस्या से उद्धार कर। मु आज्ञा दो यीशु ख्रीष्ट नाम सबू रोग यीशु के नाम बाहरी जाऊ, सबू समस्या यीशु के नाम बाहरी जाऊ। प्रभु यीशु नाम समय सुस्थता को ख्रीष्ट यीशु के नाम घोषणा करुँच। प्रभु शुणी प्रत्येक भाई भाई मानक विश्वास कर प्रत्येक भाई मानक ग्रहण करने तुम्हें साहाय्य कर। धन्यवाद दूचु प्रभु। परिवार को आशीर्वाद करो, परिवार शांति दियो एवं समृद्धि दियो प्रार्थना करे। महिमा आपको सब दूचु प्रभु कारण तुम्हें प्रार्थना श्रवणकाणी परमेश्वर। थैंक यू फॉर टचिंग द पीपल। लोक मान स्पर्श कर द्वारा शांति दियो तो धन्यवाद दे यीशु नाम प्रार्थना मांगिले आमेन। धन्यवाद। आजर कार्यक्रम विषय रखुचु। जदि आप भल लगी हम कॉल करूँ। टिल नेक्स्ट वीक मैंने विदा नौचु। विल अगेन मीट नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।